एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी? 14 मुखी। जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख देता है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या तो उनको लाल धागे में गले में पहना दो, नहीं पहनते बच्चे तो जहां वो सोते हैं उस पलंग के ऊपर बांध दो। 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष होता है कि अगर ठेला चलाने वाला एक भिखारी भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो वो मात्र 1.25 साल के अंदर करोड़पति बन जाए। 7 मुखी रुद्राक्ष को इतना 7 मुखी रुद्राक्ष महाराज, एक 11 मुखी और एक 9 मुखी, ये 2 रुद्राक्ष कैसे होते हैं? जिसको बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की ऊंचा नीचा होता है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। बीपी के मरीज को अपने उल्टे हाथ में, महिलाएं अपने उल्टे हाथ में बांध दें और पुरुष अपने सीधे हाथ से। 9 मुखी और 11 मुखी। बीपी की जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना बंद हो जाएगा अपने आप। अभी आपको गोली नहीं खाना। महादेव की कृपा से पावन महीने में बाबा जब तक उदारता ना करे, कृपा ना करे, करुणा ना करे, तब तक जीवन का कोई तत्व प्राप्त नहीं। धन एक वैश्या भी एकत्रित कर लेती है और उसके धन का वो सदुपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पर उसको खर्च कर, जितना पैसा कमाती है, जितना धन कमाती है, वो अपने शरीर पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उस शरीर पर अगर वो खर्च करेगी तो और धन को एकत्रित कर सकती है, और उस धन को वो सतमार्ग में नहीं लगा सकती, सतमार्ग की ओर लेकर नहीं जा सकती। संसार का जो साधारण सा मानव होता है, जब वो धन एकत्रित करता है, धन अपने पास में रखता है, तो उसको सतमार्ग की ओर लेकर, कहीं अपने पूर्वजों का संस्कार, पूर्वजों का दिया हुआ कोई कार्तिक के महीने की कथा है, खाली नहीं रखने वाले। एक जरा सा दिया भी हम प्रकट करते हैं, दीप भी प्रज्वलित करते हैं अगर कार्तिक के महीने में, तो उसका भी तो पुण्य प्रबल होता है। तो शिव महापुराण की कथा का पुण्य कौन? बस पूर्ण विश्वास हमें हमारे भगवान पर करना, पूर्ण विश्वास हमें भगवान को गणदानी, त्रिकालदर्शी, शंकर पर, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव पर। 2 तरह का भाव होता है, एक मरकट भाव, एक मार्जर भाव। भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है, ये 2 तरह, एक मरकट भाव और एक मार्जर भाव। मरकट भाव किसको कहते हैं? बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के कलेजे से चिपका रहता है। सही है कि गलत? वो अपनी माता के कलेजे से, अपनी माता के गले से लगा रहता है, चिपका रहता है, वो अपनी माता के गले लगा ही रहता है। इसको मरकट भाव। और एक होता है मार्जर भाव। मार्जर भाव किसको कहते हैं? बिल्ली का बच्चा होता है। अब देखिए, बंदर के बच्चे में माता पिता के प्रति आसक्ति रहती है, इसलिए वो अपनी माँ से चिपका रहता है, मरकट। और मार्जर भाव कैसा है कि बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को, दोनों को देखना कि बंदर का बच्चा जैसे ही अपनी माँ को देखेगा तुरंत जाकर चिपक जाएगा, माँ जाने की तैयारी करेगी और ये तुरंत चिपक जाएगा। और बिल्ली का बच्चा, मार्जर भाव वाला ऐसा होता है, बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि वो कोई आया तो भी वो माँ से जाके चिपकता नहीं है, वो तो घूमता रहता है यहाँ वहाँ, हमारे पास से डर के इधर आ जाएगा, इधर घूमेगा, उधर चले जाएगा, उधर घूमेगा, पर वो अपनी माता के पास जाके चिपकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है। और माँ जब जाती है तो क्या करती है? अपने बच्चे को मुख में भर लेती है और लेकर चल देती है। हमें मार्केट भाव नहीं चाहिए, हमें हमारे विश्वनाथ से, हमारे शंभू से, हमारे कुबेर भंडारी से, हमारे कुबेरेश्वर से, हमें महाकाल बाबा से, हमारे विश्वनाथ, हमारे शंकर से हमें मार्जर भाव चाहिए। मार्जर भाव कैसा? कि बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। अब बिल्ली का बच्चा घूम रहा है तो टेंशन किसको? अरे बोलो तो जम, बिल्ली के बच्चे को नहीं, माँ को।
मार्केट भाव में टेंशन किसको है? बंदर के बच्चे को। मेरी माँ छोड़कर चली गई तो तुम अपनी माँ को छोड़ ही नहीं पाता, चिपका रहा। थोड़ी सी देर जाएगा फिर चिपक जाए, क्योंकि उसको टेंशन है, उसको चिंता है कि मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई तो, मेरी माँ कहीं कूद कर भाग गई तो, इधर चली गई तो उस बंदर के बच्चे को टेंशन है, पर बिल्ली के बच्चे को टेंशन नहीं है। इसलिए हमें मरकट भाव नहीं करना, हमें मार्जर भाव करना है। बिल्ली के बच्चे जैसे पूरे संसार में जो करना है धड़ाके से करो, सुख और दुख उसके हाथ में है, पकड़ेगा लेकर चलेगा, पकड़ेगा वो लेकर चलेगा। टेंशन उसको दो, अपने को नहीं लेना। जरा जरा सा टेंशन आया, घाटा लग गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, हमसे तो सहन नहीं हो रहा, मैं तो मरी जाऊं, तो मर। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अरे कोई पहले भी तो कहा है फैशन चेंज करो, रस्सी बांधकर मरते थे पहले के लोग, आजकल तो नया फैशन है। भगवान ने भी तो अपना फैशन चेंज कर दिया। पहले भगवान भी पोथी पाना रखते थे, चित्रगुप्त महाराज को बुलाते थे, देखते इसने कितना पुण्य करा कितना पाप करा, जरा हिसाब लगा। और पुण्य पाप सब देखने में इतना समय लग जाता था कि कितने जन्म निकल जाते थे और व्यक्ति को फिर भोगना पड़ता था। बोला सही है कि गलत है? पहले लोग कहते थे आज करेगा तो बाद में भोगेगा, पर आज के ज़माने में भगवान भी कहता है मैं लैपटॉप लेकर चलता हूँ। आज के ज़माने में महादेव भी कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं लिखा पड़ेगी, मैं तो लैपटॉप लेकर चलता हूँ, एक क्लिक कराने इतने में तो सब सामने फाइल आ गई, केवल आधार कार्ड देखना, कितने खाते बैंक में सब सामने आ जाएगा। कहाँ से आया? 2 मिनट नहीं लगे, एक दवाई ने उतना तो खाता सामने। भगवान भी बोले ये पोथी पाने का चक्कर में तो आज का जन्म अगले जन्म में भोगना। कई लोग कहते हैं आज करोगे तो बाद में भोगोगे, आज करोगे तो बाद में मिलेगा, अभी करोगे तो बाद में मिलेगा। बाद बात की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज भजन करोगे तो इसका फल आज ही मिलेगा, कल भजन करोगे उसका फल कल ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसको आज ही भोग कर जाना। लैपटॉप का जमाना है, तुम भी लाए होगे, किसी किसी के तो कंधे पे बंधा ही होगा, छोरा होना जाए तो घना सारा उसके पास सारा हिस्सा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब हमें मरकट भाव में नहीं रहना, हमें टेंशन में नहीं रहना। हम क्या अपनी जिंदगी टेंशन में जी, उसने ऐसा कह दिया तो टेंशन में भुजिया नहीं खाएगा है, इतना बना के डब्बा रखा और खा नहीं रहा, क्या मतलब? वो ऐसा बोल रही थी इसलिए हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करा, इसलिए मैं तो दिवाली का कपड़ा ही नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? उसके कहने पे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग अगर आपको टेंशन दे रहे हैं तो चिंता मत करना, इतनी जोरदार तैयारी करके खजूर की छोटी बोटी बढ़ेगी, ऐसे मस्त होकर अपनी जिंदगी इतनी स्माइल में जियो, इतनी स्माइल में जियो कि दुनिया के लोग भी टेंशन में आ जाए उल्टे। बताओ इसको इतना दुख और कितनी प्रसन्न दिख रही है। अच्छा जाकर ही आजकल समझ में नहीं आ रहा। हाँ गई थी कुबेरेश्वर महाराज, हाँ भगवान की भक्ति ने क्यों अपन अपनी जिंदगी रो रो के निकाले, हमारे टेंशन अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अब जब भगवान को सारा सौंप दिया है तो चिंता करने की क्यों टेंशन लेते हैं? एक बालक आया था, आज फिर वो आया, आ रहे थे तो देखा कि वो रोड पे से दंडवत करते थे। आप लोग भी देखते हैं किसके साथ देखा? अच्छा तो वो रोड पे से दंडवत लगाता 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 कुबेरेश्वर धाम आया। देखा मैं कहीं पहले आया हुआ है, तो एक बार पहले कुबेरेश्वर आया है तो वो कभी मिलकर भी गया होगा ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर गया होगा, तो ध्यान में तो रहता है कि दंडवत करता 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 दरवाजे के पास आया गाड़ी। अच्छा क्यों भाई, तो वापिस आ गए? हाँ गुरुजी, रुद्राक्षोत्सव में आया था, सेवा करी थी, पत्नी की नौकरी लगी, ध्यान में हमने कहा काय को आया, तेरी लगवाना है? नहीं नहीं नहीं, बहुत दुखी था, कुछ भी नहीं था, बड़ा तकलीफ में था। अब बाबा ने इतना दे दिया है कि कथा लेने के लिए आया। कहाँ है बेटा? खाई कथा लेने के लिए, ये बाबा की कृपा है। आपका भाव जितना निर्मल होगा इतना शुभ, बाबा देने में कोई कमी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। उसको भले अभी तो बाबा यहाँ बैठे नहीं, कुबेर भंडारी
ये विश्वास है उसका कि वो भंडार भरे बिगर भेजता है, उसकी कृपा ही। एक माता जी ने किसी ने लिखा है कि क्या क्या दे दिया, मैं तो लिख भी नहीं सकती, इतना दे दिया कांग्यापत। नीलेश छोटे विजयनगर इंदौर से हैं, कहीं बैठे हैं नीलेश छोटे, कहाँ है? अच्छा वो खिड़की ना, अरे सही में ईमानदारी की बात है, आप लोगों की कथा जब पूर्ण हो गई थी ना तो हम भी पर खिड़की में बैठ के देखे थे, आनंद तो है, बस वहाँ पर चना और मूंगफली नहीं है, वहाँ है जोरदार। कहाँ है? आप ही जरा माइक दीजिएगा। आपने पत्र में लिखा है नीलेश जी, पिछले 6 महीनों से बड़े परेशान थे, कहीं कोई मार्ग नहीं था, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, पशुपति व्रत कहाँ पे माइक होता है? देखो पशुपति व्रत की महत्वता क्या है, ये आपने लिखा है कि इतना महत्व शिवलिंग में है। भोलेनाथ आप सबके हृदय में है। आपको पहले भी कथा में कहा कि दृष्टि से सृष्टि नजर आती है, क्या नजर आती है? आपकी दृष्टि जैसी होगी ना, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखेगा। आपको अगर शिवलिंग में शंकर जी नजर आ रहे हैं, मतलब आपके हृदय में, आपके नयनों में शिव समाज शंकर, और वो शंकर, वो शिव, हर मतलब भावों में परमात्मा विराज है। और भाव जब तक शुद्ध ना होगा परमात्मा को मिलना बहुत मुश्किल। फिर निवेदन करूंगा, हमें मरकट भाव में भगवान की भक्ति नहीं रखनी, हमें मार्जर भाव में रखना। मरकट भाव में बंदर के बच्चे को टेंशन रहती है, कहीं मेरी माँ मेरा पिता मुझे छोड़कर ना चले जाए, इसलिए बंदर का बच्चा अपनी माता से, अपने पिता से चिपक कर चलता है। और मार्जर भाव में एक बिल्ली का बच्चा अलमस्त होकर घूमता रहता है। चिंता बिल्ली के बच्चे को नहीं होती, चिंता उस बिल्ली को होती है कि मेरा बच्चा कहीं चले ना जाए, तो उसको मुख में भर लेती है, मुख में दबा लेती है, उसको लेकर चली जाती है। अर्थात हमें चिंता नहीं करना, जिसने जन्म दिया, गीता जी में जिसने वर्णन करा है कि जन्म मैंने दिया है, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, मरने पर भी अगर तेरे परिवार वाले अग्नि नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे, लकड़ी नहीं देंगे, परमात्मा कहता है मैं। और उसने सिद्ध कर कर आज के समय में लोग इतने उड़ रहे थे उड़ान में कि हम करेंगे जो होगा, मैं नहीं कमाऊं तो घर नहीं चले, मैं ये नहीं करूं तो कोई खाने को नहीं दे, मैं नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई लोगों को बड़ा माताएं कई बार कह देती है, वो तो मैं नहीं करूं तो ये भुजिया पपड़िया घर में नहीं बनी, वो तो मेहनत में करती हूँ इसलिए सब हो जाता है, वो तो मैं नहीं करूं तो ये काम ही नहीं हो। तो जो बोले ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, तो उनसे कह दो आधा घंटा मर जा, आधा घंटा मर के देख कि तेरे मरने के बाद काम होता है कि नहीं होता, काम चलता है कि नहीं चलता। बस इतना जरूर है कि हम जिंदा हैं तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, और करने वाला तो वो परमात्मा है, कब किसके द्वारा क्या करा देता है मालूम ही नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं करते। पैदा होते से कौन कौन नौकरी करने गए थे? सिर का जुआ कहां जॉब करने जाता है? खटमल की सर्विस कहाँ लगी है? अरे बोलो तो, अब विचार करिए जरा, वो कहाँ सर्विस करने गया था? हाथी कहाँ शॉपिंग करने गया था? जंगल का राजा कौन है? तुम्हें किसने बताया? जंगल का राजा शेर है, तुम्हें किसने बताया? हाथी को जंगल का राजा क्यों नहीं बोलते? इतना बड़ा था। जेबरा को क्यों नहीं बोलते? वो गेंडा को, उसको क्यों नहीं बोले जंगल का राजा? इतना बड़ा है, हाथी इतना बड़ा है। और डायनासोर को बोल देते, चीते को बोल देते, और जंगल का राजा शेर है। क्यों शेर? इसको राजा बनाया किसने? पहले तो ये बता, तुम्हें बताया किसने? तुम्हें जिसने बताया ना उसे पूछेंगे अपन एक बार चल के कि तुम्हें किसने बताया कि ये जंगल का राजा? और अगर ये जंगल का राजा है तो ये जंगल का राजा है क्यों? किस कारण से इसको राजा बनाया? जो ये काम करता है वही चीता करता है, जो ये काम करता है वही शेर करता है, वही यहाँ पर अन्य जानवर करते हैं, वही भालू करता है, वो सब सारे जानवर करते हैं। फिर इसको जंगल का राजा किसने बनाया? मुझे बस इतना सब पूछना है। तो तुमको अगर कोई बता दे तो एक बार मेरे को फोन करके जरूर बताओ कि शेर को जंगल का राजा किसने बनाया? जो काम वो करे वही काम करे, वही हाथी कर रहा है, वही चीता कर रहा है, वही भालू कर रहा है। जंगल में शेर जैसे ढेर सारे पड़े। फिर शेर को जंगल का राजा क्यों बनाया गया? किस लिए बनाया गया? क्या ऐसा कारण था कि इसको जंगल का राजा बनाया गया है? क्योंकि शेर को जंगल का राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि अब तुम खुद देखो कि चीता टेंशन में रहता, हाथी भी चिंता में रहता, भालू भी चिंता में रहता। केवल एक जंगल का राजा शेर को इसलिए बनाया गया कि वो निश्चिंत रहता,
उसको बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि अपने को भोजन मिलेगा, ये पक्का है। बस एक शिकार करना है दमदारी से और उसके बाद में अपन को फिर भोजन मिल गया। आपने को टेंशन लेना नहीं है। जंगल का राजा शेर इसलिए बनाया क्योंकि शेर को इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे भोजन कहाँ से लाना है। शेर को तो ये रहता है कि अपन को आराम से एक जगह बैठे रहो, उसने पेट बनाया है तो भोजन भी वो मेरे दरवाजे तक भेजेगा। और शेर जहाँ बैठा रहता है, कभी कभी घूमने जाता है तो उसको सामने भोजन चल के आ जाता है। शेर निश्चिंत है। तो आपसे भी निवेदन है, राजा तो तुम भी बन जाओ, तुम भी राजा बन सकते हो अपने हृदय के, तुम भी राजा बन सकते हो अपने घर के, तुम भी राजा बन सकते हो अपने नगर के। बस अंतर इतना है कि निश्चिंत होकर चलना पड़ेगा, उस परमात्मा के भरोसे पर चलना पड़ेगा, उस पर विश्वास रखकर चलना पड़ेगा, तो राजा तो वो बना देगा। हम निश्चिंत नहीं, हमारा विश्वास निश्चिंत नहीं है। हम कहते जरूर है कि हम देवादिदेव महादेव के हैं, हम कहते जरूर है कि हम शंकर जी के हैं, हम कहते जरूर है कि हम भगवान के, उस पर निश्चिंत होकर। अरे दो तरह के मिस्त्री होते हैं, मकान बनाने वाले। आप लोगों ने बनवाया मकान कभी? तुम जिस घर में रहते हो उस घर को भी देख लेना, भले झोपड़े में रहो चाहे महल में रहो। दो तरह के मिस्त्री होते हैं, एक मकान की जो छत डालता है, एक मकान पे जो टीन लगाता है, एक जो मकान पर कबेलू लगाता है, छत डालता है। वो जो मकान बनाता है ना, उसका ढाल एकदम नीचे कर देता है कि पानी सट से चला जाए। बोलो सही है? और एक मिस्त्री छत बनाता है तो उसकी छत एकदम प्लेन रख देता है, अब पानी भरा रहता है दिन भर। बड़े टेंशन में थे हम भी। ये मंदिर के ऊपर की जो छत है, यहाँ तो हाल के ऊपर मंदिर के ऊपर की छत है, इसमें भी घना पानी भरा रहता था। हम तो बड़े परेशान हो गए। 4 बार कहा उस मिस्त्री को कि भैया तुमने कैसी छत बना दी है, इसमें पानी भरा रहता है, ये निकले ही नहीं कि जब तक झाड़ू से नहीं झाड़ो, जब तक झाड़ू से नहीं निकालो जब तक निकले नहीं। ऐसा कहीं कि बाथरूम में भी तुम देखना पानी भरा ही रहे, जब तक झाड़ू से नहीं झाड़ो जब तक निकले। और कहीं की बाथरूम में तो 1 लोटा पानी डालो सट से, बस तुरंत ढाल में से निकल के बाहर। तो हमने कहा क्या छत डाल दी, पर भगवान की इस छत से भी एक ज्ञान मिल गया कि बारे प्रभु तो भी बहुत जोरदार मिस्त्री है रे, गजब की मिस्त्री कारीगरी है तेरी भी। कि जैसे छत के 2 मिस्त्री होते हैं, एक बिना ढाल का बना देता है, एक ढाल का बना देता है, उसी तरह तूने भी 2 तरह के लोग बना दिए, एक बिना ढाल का, एक ढाल का। एक उसने कहा कि वो ढाल में चले जाता, तुरंत उसने जैसे ही कथा सुनी, जैसे ही कहीं भजन सुना, जैसे ही सत्संग सुना, जैसे ही उसने भगवान का मंदिर देखा, तुरंत झुक गया, तुरंत प्रणाम करा, तुरंत कथा में चले गए, मतलब ढाल में चला गया। और एक कोई नहीं तो झाड़ू से झाड़ के भेजो, चल कुबेरेश्वर चल भजन में चल सत्संग में चल कीर्तन में चल, तो इनके झाड़ के ले जाना पड़े। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ भी एक आध मिस्त्री ऐसा होगा, तो झाड़ के ले जाओ सत्संग में चल। और कहीं का तो इतना समझदार मिस्त्री, उसने क्या बाथरूम बनाई साहब, मत पानी यहाँ डालो नहीं तो सीधे तो पाइप में ही गया। बस भगवान ने भी एक व्यक्ति ऐसा बनाया, संसार में मानव बनाए 2 तरह के बनाए, एक को ऐसा बना दिया कि उसका मन तुरंत भजन में चले जाए, तुरंत कथा में चले जाए, तुरंत सत्संग में चले जाए, तुरंत कीर्तन में चले जाए, तुरंत भगवान के मंदिर चले जाए, एकदम ढाल में सट्ट से जहाँ भजन होता हुआ दिखाने को चले गया। और एक तो एक थक जाओ, ए जी कब चलोगा, ये सुनो तो सही, 1 लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाया, इनके 50 बार झाड़ू से झाड़ना पड़े, चलो तो फिर भी नहीं निकले, ढाल में नहीं। गजब का मिस्त्री मेरा बोला ना। अब तुम अंदाजा लगा लेना कि तुम ढाल वाला हो कि मेरा ढाल है। विश्वास शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र, 24,000 श्लोक बाबा की कथा। एक शब्द भी शिव महापुराण का हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो जीवन को साथ, एक शब्द बस उस पर विश्वास रखता हम अपने जीवन में शंकर के चरण, शंकर के स्मरण को, शिव नाम को, शिव जब एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के पास में स्वयं चंचुला देवी भी जाकर निवेदन करी अपने पति बिंदु के मोक्ष, उसको मुक्त होने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। और दुनिया के मुक्त होने का हम प्रयास कर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम अपने आप से मुक्त नहीं होते। चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा कुमरुका जी से कराई है, वो कथा चंचुला देवी ने केवल अपने पति के मोक्ष के लिए नहीं कराई, चंचुला देवी ने अपने आत्म कल्याण के लिए कराई।
अगर देवाधिदेव महादेव कृपा करे, करुणा करे और आपको अगर भगवान कभी बाबा से विनती करना, ऐसा धन देना कि हम भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं और बाबा दे, तो हमें केवल संसार के कल्याण के लिए से नहीं, हमें आत्म कल्याण के लिए भी कथा करवाएं। संसार का कल्याण तो हम स्वयं जब अपना कल्याण कर लेंगे, हम स्वयं अपनी भक्ति में डूब जाएंगे, भगवान के भजन में हम जब स्वयं लग जाएंगे, तो संसार का कल्याण तो कैसे, आत्म कल्याण। हरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे, संसार साथ करते रहोगे। बस उसके स्मरण में जब तक लगे रहोगे, वो भक्ति में डूबे रहोगे, वो अपने आप हमें स्वयं का कल्याण भी कहे भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला कर वह ज्ञान न जाने। हम आत्म कल्याण की भी बात करते हैं, हमारे स्वयं का कल्याण कैसे? हम कहते हैं विश्व का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, हम विश्व का कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो स्वतः का कल्याण भी होना चाहिए। हम विश्व का कल्याण तब कर पाएंगे जब आत्म कल्याण होगा, अपना स्वयं का कल्याण। आप किसी को 50 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 100 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 1 रुपया कब दे सकते हो? जब आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए होते हैं, तब अपनी गुल्लक में से आप किसी भिखारी के कटोरे में 1 रुपया डालते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब जब आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए भगवान ने दे दिए, तब आप किसी की भिखारी के कटोरे में 50 रुपए डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब भगवान आपको करोड़ों में दे देता है, तब आप किसी भिखारी के कटोरे में नहीं तो किसी व्यक्ति के देते हैं, बच्चे का पढ़ाई का मैं खर्चा उठाऊंगा, भोजन भंडारा में करूंगा, 1000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, अभी माता रानी का भंडारा हो रहा है, मेरी तरफ से तेल का पीपा लिख लो, मेरी तरफ से ये आटे की बोरी लिख लो। कब दोगे? जब तुमको भगवान देगा, अर्थात पहले तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा आत्म कल्याण पहले होगा, तब तो तुम किसी का कल्याण कर पाओगे। जब स्वयं के ही कल्याण नहीं कर पाओगे, तो दूसरे का कल्याण कहां से? पहले भी व्यासपीठ से कहा, फिर कहते हैं शिव महापुराण की कथा करवा मना नहीं है, खूब दिल से कराओ मना नहीं है, राजसी ठाट से कराओ मना नहीं है, पर निवेदन है कर्जा लेकर मत करो। तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मांग कर मत कराना शिव महापुराण की कथा कि भैया एक काम करो, नहीं तुम 5000 दो, ना तुम 2000 दो, ना तुम 4000 दो, हम कथा करवाएंगे। नहीं, हमें नहीं चाहिए शिव महापुराण की कथा, ऐसी हमें नहीं कराना। आप तो ये विश्वास करो कि हमें इस तरह से कथा करना ही नहीं है, हमें तो कथा तब कराना है जब मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भर दे, धन वैभव से भर दे, तब कथा करवाऊं। दुनिया से मांग कर क्या करवाऊंगी? जरा तुम दो, तुम दो, तुम दो, नहीं। हम तो यहाँ तक कहेंगे शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे, हम उससे क्यों चंदा? चंदा का क्या करोगे? चंदाधारी को बुलाओ, डोनेशन इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम कथा करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो भरोसो दृढ़ चरण न कैरो श्री वल्लभ नक्षत्र चटावे सब धर्माई। हमें उस पर विश्वास रखना है और उससे निवेदन करना है, चंदा मंदा सब बात का काम। हम तो तेरे भरोसे पर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। एक जगह रसीद बुक लेकर नहीं जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से जाकर निवेदन नहीं करूंगा कि तुम मुझे धन दो। मैं तो बस कथा करूंगा और आगे तू है और कथा, उसके बाद हमें मानकर कथा नहीं करना, हमें किसी से लेकर कथा नहीं करना। क्यों? आज सुबह कोई कह रहा था गुरुजी मकान बनवाना है, हमने कहा बहुत जोरदार, फ्लैट है आओ। अच्छा, मकान कैसे बनाओगे? वो फ्लैट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा, फिर मकान बना लेंगे, फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। और हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा। बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना, तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देवाधिदेव महादेव के पास में रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखा जाता, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए और एक बार दृढ़ता बना लो कि हमको नहीं लेना लोन, हमें तो तेरे भरोसे पर मकान बनाना है, और रख दो। फिर नहीं सर, हाँ थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले, मना नहीं है।
कई लोगों ने इतना कर्जा कर लिया साहब कि 2 रोटी भी खाए तो 50 बार नींद नहीं आए, कर्जा रात रात भर नींद नहीं आती। फिर कहेंगे, निवेदन फिर करेंगे आपसे, आप कर्जा का नाम ही अच्छे से समझ लो, कर्जा। फैक्ट्री डाल ली कर्जे में, दुकान डाल ली कर्जे में, खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया, कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तब उसका नाम कर्जा। निवेदन है, भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप करता आपका भरोसा शिव को आपके करीब। मरकट भक्ति, मार्जर भक्ति, दोनों में अंतर है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। हमारा भाव जितना निर्मल होगा भगवान को मिलने में उतनी ही अच्छा, उतनी प्राप्ति का साधन हमारा बढ़ जाएगा, परमात्मा को मिलन का एक आनंद बढ़ जाएगा। उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल, बहुत सरल। दुनिया के लोग कहते हैं नेत्र बंद करके बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत समय तक आराधना करना पड़ती है, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शबरी अम्बा ने कौन सा तप करा था, कर्माबाई ने कौन सी साधना करी थी, मीराबाई कहाँ पर जाकर तपस्या करी थी, नामदेव जी ने कहाँ जाकर तप करा था, संत तुकाराम जी ने किस जगह पर जाकर साधना करी थी, कहाँ तप, कहाँ साधना, कहाँ योग, कुछ नहीं। यहाँ तो केवल एक है, देव हरिदेव महान, एक लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम भोले और शिव हो गए। ज्यादा कुछ है ही, आडंबर तो शंकर को लगता ही, आडंबर जिसको लगता है वो लगाए, पर शंकर जी को आडंबर की जरूरत नहीं। तो सीधी सीधी खुली किताब है मेरा भोले, जिसका मन पड़े उसको पलट लो, पढ़ लो, सीधी किताब। जीवन की सार्थकता। चंचुला देवी ने भगवान देवादिदेव महादेव की जो आराधना करी, केवल अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए नहीं, खुद के आत्मप्रगस्त ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे, और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है, और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं, और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ, क्योंकि कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले भेदू सिंह कहाँ पैदा हुआ, बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहाँ हुआ। नहीं मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेंगे कि मैं पैदा कहाँ हुआ था, मेरा जन्म कहाँ। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा के। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या अयोध्या के में है। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहाँ। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। कौन कौन गए थे, बस जिनने हाथ उठाए वही बताए। ऐसा नहीं है हमारा कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहाँ तो शादी करते हैं, छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहाँ देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, क्या कमाई, भाई मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी वहाँ ना पे तब अभी तो देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्म भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ, कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म किस जगह था, कहाँ हुआ। 7 द्वीप उसमें जम्मू, लद्दाख, कुश, शालिनी, शालिनी, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप,
से दीप का है? कोई तुमसे पूछे तब तो जवाब दे सकता है। शाल्मली द्वीप में मेरे राज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिरि राजा के घर। द्रोणागिरि के तुम युवराजा भक्तन के साधो हो। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहाँ से बोल रहे हो, दुनिया है, काली मिर्ची है, अलग नहीं पूछ सकता, बता देना चाहिए। गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय नंबर 2, ठीक है, इसमें से एक कथा बोली। तो कोई पूछे बताओ शिविर वाला हमारा तर्किंग की कथा लेके आ जाए, अब बताओ ये गिरिराज शिवपुराण कहाँ से ये बता देना। गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय 7 द्वीप, और 7 द्वीप में से एक द्वीप शाल्मली द्वीप, जहां पर द्रोणागिरि राजा निवास कर रहे हैं। द्रोणागिरि राजा जहां निवास करना है, द्रोणागिरि के तुम युवराजा भक्तन के साधो हो, काजा मुनि पुलस्त जी के मन भाए जोर विनय कर मुकुल लाज। ऐसे ऐसे द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हो, चारों तरफ जिनका राजपाट हो, उस शाल्मली द्वीप में जहां भगवत भजन में अलमस्त होकर द्रोणागिरि रह रहे हो। ये द्रोणागिरि के पुत्र हैं भगवान गोवर्धन। भगवान गोवर्धन नाथ गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गो इंद्री को भी कर, गो गोपी को भी कर, तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से आनंद के साथ दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवती वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणार में। अच्छा महाराज, आप गिरिराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, तो इसमें शंकर जी का वर्णन कहाँ है? इस पूरी परिक्रमा में शंकर कहाँ है? तो भैया यहाँ तो शास्त्र कहता है, जब पूतना ने मेरे ठाकुर जी को दूध पिलाया और दूध मेरे भगवान कृष्ण पूतना के स्तनों का पी रहे थे, अब जब पूतना ने भगवान को विष देना चालू करा, तो भगवान कृष्ण को लगा कि विष का ठेका तो एक ही के पास है। किसके पास? क्योंकि हम तो अमृत पीने वालों में से, विष तो वही पीता, विष का ठेका तो केवल एक ही के पास में, जहर एक ही पी सकता है, वो देवादिदेव माने। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों में जहर छोड़ना प्रारंभ करा, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर भगवान शंकर का आह्वान करा, आओ त्रिपुरारी, आओ महादेव, और मेरे कंठ पर आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान कंठ पर आकर बैठ गए, पूतना विष देती रही, शंकर जी पीते रहे। कहते हैं जो हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला था, वो विष तो हल्का था, उससे भारी विष तो पूतना ने कृष्ण को दिया था, जो विष मेरे शंकर ने पिया। हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, और पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, इसलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से मानसी गंगा को प्रकट कर लिया, गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापस उठकर बैठे। इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर मेरे गोवर्धन नाथ जी का, मेरे कृष्ण का स्मरण। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो हम शंकर जी का शिवलिंग लाएं, हमारे यहाँ नहीं है तो लाएं क्या? हमने कहा ठाकुर जी बैठना है तो शंकर, मेरे राम के हृदय में शिव है, मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है, और मेरे शंकर के हृदय में राम हो। ये हमने कर दिया, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शंकर जी वाला भेद हमने करा, ये हिसाब तो लगा। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये तो हमने बनाया। भगवान ब्रह्मा की जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं मनु और शत्रुपा की अपन सब औलाद सारे। तो देखा जाए तो शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एक, शिव राम कृष्ण एक, पर भेद हमने कर दिया। अगर आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हो, विश्वास रखकर, आप शंकर पर जल चढ़ा रहे हो, विश्वास रखकर जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आता भी है ना, चकलेश्वर महादेव विराज गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने आए दुख, आए तकलीफ, आए कष्ट, नाथ जी का स्वरूप शिव शिव ही गोवर्धन नाथ। मेरा राम ही शंकर है, शंकर को ही राम, मेरा कृष्ण ही शिव है, शिव को ही कृष्ण। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं का, जो मानोगे वो है। अभी एक बहन जी कह रही थी ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता दिखता है, बोल रही थी ना, आपने सुना था कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता नजर आता है। एक बहन जी बोल रही थी हम जिस शिवलिंग का दर्शन करते हैं उसमें हमें शंकर नजर आता है। मतलब शिव
शिव महापुराण का इतना भाव, शंकर की कथा का भाव इतना प्रकट हो गया कि आपको पत्ते में कोई भी पत्ता हो तो शमी का दिखता है, और कोई भी शिवलिंग हो तो उसमें शंकर ही नजर आता है। ये भाव है अगर आपका है देवादिदेव महा। कोई कहते हैं कि हम शंकर जी को नहीं मानते, कोई कहते हैं हम राम को नहीं मानते, कोई कहे हम कृष्ण को नहीं मानते। कोई हमसे कह दे तो हम कहते हैं कि शंकर, राम और कृष्ण, इनमें कोई भेद, किसी को भी पकड़ लो, भजन कर लो, उसमें सब नजर आ जाएगा। तुलसीदास बाबा जब गोवर्धन नाथ जी पर गए तो गिरिराज बाबा का स्वरूप देखकर बोले, इनके तो बंसी धरी है, प्रणाम जब करूंगा जब धनुष और बाणों का। सूरदास जी बोले भगवान कृष्ण से, दयालु दातार, मेरी तो आंखें नहीं है, ये आंख वाला है तुलसीदास, इनकी आंखें हैं, पर ये प्रणाम जब करेंगे जब आप धनुष बाण लोगे। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले। अब आप कृपा करो, अब हे कृष्ण भक्त के लिए बन गए। हमारे घर की माताएं बड़ी चतुर होती हैं, उनके बराबर दुनिया में कोई चतुर नहीं हो सकती। जितनी चतुर ये है उतना ही वो चतुर नारायण। इनका बच्चा कहता है, मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही खाना। कुछ भी कर समोसा ला। अब तेरे पिताजी दुकान चले गए, कोई है नहीं समोसा लेना, बाजार कौन जाए? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही चाहिए। छोटा सा बच्चा जिद बैठ गया, समोसा खाऊं। तो माँ इतनी चतुर रहती है, उन्हें तुरंत चक्कू उठाया ना, रोटी का आटा का लंबा करया, चक्कू के बीच में काटा, काटने के बाद सब्जी में से आलू निकाला, उनके मसल के उनमें भर दिया, भर के कढ़िया में तल के ले समोसा, तुरंत तैयार। अब दिया कि नहीं दिया? बोलो ईमानदारी की बात। तुरंत समोसा, आटा वही था, आलू भी वही था, बस समोसा बन गया। उसी तरह रोटी का आटा एक ही है, उसकी तुम पूरी बना लो, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ। उसी तरह भगवान एक ही है, चाहे तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, आटा तो एक ही है और जाना भी एक ही जगह है। रोटी खाओगे तो कौन सा अलग डिपार्टमेंट में जाएगी कि पूरी अलग से खसक जाएगी? नहीं हो सके तुम्हारे यहाँ 3 भाग किया कि पराठा इधर जाए, रोटी इधर, पूरी इधर, हो सकता है तुम्हारे यहाँ 3 भाग करके भेजो। तो जो ये भगवान में भेद करे ना, जो भगवान में कह दे कि राम हमारा, कृष्ण हमारा, शंकर हमारा नहीं, या शंकर हमारा हम उसके नहीं, हम उसके, जो भेद करे तो इनसे कहना जरा पेट बता तो तेरा, ये में पूरी कहाँ जाती है और पराठा कहाँ जाता है और रोटी कहाँ जाती है? जाएगी तो फिर परमात्मा में भेद कहाँ से आए? भगवान में भेद कहाँ से आए? भेद भगवान में नहीं होता, भेद अपनी दृष्टि में। दुनिया के लोग तो इतना भेद कर जाते हैं जिसका वर्णन नहीं। हमारी सास जेठानी को ज़्यादा चाहती है, हमको तो चाहती नहीं, भेद। एक की देवरानी को ज़्यादा चाहे, मुझे चाहे नहीं, भेद। घर में लड़कियां आ जाए और माँ उनसे अच्छे से बात कर ले तो क्या पता बहुओं से अच्छे करी नहीं, खुद की बेटियों से कितनी अच्छी बात करे, भेद। जब ये घर में भेद कर ले दृष्टि का, तो ये भगवान में भेद नहीं करे। अरे भोजन ले, मुंह में भेद कर जाए, बताओ। हमको तो कड़ली पूरी दे दी, इनके तुम नरम मिला। भगवाना में कौन झांकने गया था कि तू उसकी पहचान वाली थी? जब कड़ली थी ना, मुझे नरम दे चल रहा है, भंडारा ले भगवान में कभी भेद। एक भगवान गोवर्धन नाथ जी का शाल्वनी द्वीप में भगवान के राज। अब याद रखना कि भगवान गोवर्धन नाथ जी 7 द्वीप हैं भूमंडल में, शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का प्रकट। कोई आपसे पूछे तो आप कैसे कि मेरे बाबा का जन्म शाल्वनी द्वीप में गुरुनागिर महाराज के घर में हुआ। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परम भगत जिनका नाम है पुलस्त ऋषि। क्या नाम है? पुलस्त ऋषि। शिव के परम उपासक। कथा में पहले भी कहा था, सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है। एक ही नहीं गए हो आप लोग? काशी। कलयुग में भी काशी है। संपूर्ण ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है। कलयुग का जब अंत आता है सब बर्बाद हो जाता है। भगवान शंकर पूरी सृष्टि को जल में डुबो देते हैं, पर काशी कभी नहीं। अजर है, अमर है, अभी मुक्त नगरी है। कौन सी नगरी है? अभी मुक्त
अभिमुक्त नगरी का मतलब होता है काशी अभिमुक्त है। काशी में बड़े से बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े भारत भूमि के संत हुए, अगर इन्होंने परमात्मा से पूछा कि हमको मरना कहाँ है, प्राण कहाँ त्यागना है, हमारे इस देह का त्याग हमें क्या करना है, तो सारे देवताओं ने आकर एक ही बात करी कि काशी में जाकर इस देह का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि काशी वो भूमि है जहां पर देव अधिदेव महादेव जो प्राण त्यागता है काशी की भूमि पर, उसके कान में जाकर गुरु मंत्र दे देते हैं और कान को मोड़ देते हैं। ये अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। अभिमुक्तता है काशी, मोक्ष। महाराज कभी कभी फ्री रहा करो तो काशी काशी नाम भी 5 बार बोलिए करो। हमारे यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कहते काशी काशी, अगर जप लो तो ही जीव का मुक्त हो जावे, जीव आनंद में पा जाए। ब्राह्मण जन कहते साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक। तो क्या तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी हो तो उनका नाम भी धर दो काशी, छोरा हो तो काशी, छोरी हो तो काशी का काशी नाम तो निकल जाए। ये टिक्को मिक्कू रखने से कौन सा तुम्हारा भला होने वाला है? हर कोई सा नाम धर दो। अरे अजामिल की कथा पढ़ो, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम लिया, वो बेटा नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। और तुम नाम ऐसा रख दो टिक्को, अब मालूम पड़ो टिक्कू यही टिका रह जाओगा, ये काम का नहीं। नाम उनका भी ठिकाना नहीं। नाम रखना है तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखो, हरि राम कृष्ण शिव, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। पर लोगों को नाम से होता है कई, एक व्यक्ति का नाम था ठन ठन पा। अब उसकी पत्नी को जो भी बोलते थे श्रीमती ठन ठन पा। अब वो पत्नी बड़ी दुखी थी कि मेरे को श्रीमती ठन ठन पाल आप कह दिया, आगे से मत। अब ना तो बड़े नहीं श्रीमती, अब ठन ठन पाल। इसने मन में सोच लिया अच्छा कुछ भी हो जाए मेरे पति का नाम ही बदल दूंगी मैं। अब ये ढूंढने निकली कि पति का नाम कुछ ऐसा ढूंढ लो जिससे, तो गई जाके देखा तो उसने एक झाड़ू लगा रही थी, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या था? लक्ष्मी। उसका मुंह तक होता लक्ष्मी झाड़ू। और आगे गई तो एक व्यक्ति मर गया था, उसको लेके जा रहे थे, तो उसने पूछ लिया कौन मर गया? क्या अमर? अमर सिंह। उसकी फिर बुद्धि चलती, बताओ लक्ष्मी झाड़ू लगाए, अमर मर गया। तो दादा अपना तो ठंडन खाली जोर दो, अपने नहीं चेंज करना, नाम पाम चेंज करना, आपत अपनी हो जाए, चेंज ही नहीं करना। यह नाम से कुछ नहीं होता, यहाँ तो कर्म देखा जाता है। जो आज आप सुख भोग रहे हो ना, ये आपके कर्म का है। तुम्हारे नाम के ना जाने कितने पड़े होंगे, 2 4 तो 3 बत्ती चौराहे में भीख मांग रहे होंगे, ना जाने कितने। रामकिशन ढेर सारा रामकिशन, भानुमति ढेर सारी भानुमति, कमला ढेर सारी कमला, भेरू ढेर भेरू, नाम लगा। एक ही नाम है, हमारा ही नाम का लेकर प्रदीप ढेर प्रदीप, बढ़िया ढेर सारा। तुम्हारे नाम का भी ढेर सारा पड़ा होगा। अब एक जैसे होने रोज तुम अखबार खोलो ने मुंह में नीचे एक चैप्टर आए ने राशि ने मेष ने कुंभ ने कन्या ने एक। अब तुम सोचो कि भाई अब मेष इतनी मेष की, अब कुंभ इतने की। तुम रोज विचार करो, आज तुम्हारे को लिखा है राज सुख मिलेगा, राज योग मिलेगा, और आज तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा भाग्य में गज योग लिखा है, राज योग लिखा है। इतना में तो तुम अखबार पढ़ रही थी और इतनी देर में मम्मी ने कहा पानी भर ले बाल्टी में, जा पानी भर के ला, और नी उठा जा पानी भरने, और सोच के बैठा था आज तो गज योग है, राज योग है। इतनी देर में जब मम्मी ने पानी की बोली नी भर के लाया, मम्मी अंदर से जूता उठी, जो सूत्र पड़ी ठीक है, राज योग बने, गज योग सब एक बार भी राजा बढ़ा दिया, धो के बना दिया। रोता बोले मानना मत आज मेरा राज योग है। ये झड़ गए, अरे ये नाम से कुछ नहीं हो। नाम से कुछ होएगा? अच्छा बैंक में चले जाओ, अब भी जाओ बैंक में और जाके कहते हमारा खाता है तुम्हारे बैंक में। अच्छा क्या नाम है? कमला भाई। तो है कमला भाई, है कमला। पति का नाम? शर्म दिया, फिर भी बता दिया ठीक है। अच्छा
ठीक है, अब वो नाम भी मिल गया, भैरू सिंह भी मिल गया, कमलाबाई भी मिल गई। एड्रेस इतने से तुमको कोई 2 लाख रुपए दे देगा, जम के तो 50,000 रुपए दे देगा, बैंक वाला 25 रुपए दे देगा इतने में, 10 रुपए दे देगा बैंक वाला इतने में। अब उनने कागज दिया कि ई पे सिग्नेचर कर, अब तुमने सिग्नेचर सही करा तो पैसा निकला, और अगर सिग्नेचर गड़बड़ हो गया तो कमला भाई फिर वही दरवाजे पे मूछ वाला बंद हो गया। सिग्नेचर गड़बड़ और पैसे निकलवाना ही 2 लाख। अब के भी रही, हमारा मुंडा देख लो, अच्छा जोरदार कमला, तो क्या यहाँ मुंडा से काम नहीं चले, सिग्नेचर से चले। नाम कितने, चेहरा कितना, और काम सिग्नेचर से हुआ, सिग्नेचर से काम हुआ। उसी तरह घर का कितना भी व्यक्ति कमाए, कितना भी कमाए, पर जो मंदिर में दिया लगा है सिग्नेचर माल उसी के खाते तुरंत। जिसने भजन करा, जिसने कथा सुनी, जिसने स्मरण करा, जिसने दान करा, जिसने पुण्य करा, जिसने संकीर्तन करा, सिग्नेचर उसका, माल उसी के खाते, जिसका सिग्नेचर है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो मत बुरे कर्म कर बंदे, बस कर्म पर ध्यान देना है। फिर निवेदन करेंगे, वही बात फिर कहेंगे कि किसी से मत डरो, तुम अपने ना माता पिता से डरो, ना गुरु से डरो, ना भगवान से डरो, ना धर्म और शास्त्र से डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को कैद में आना पड़ा। राम जी ने छुप कर मारा था वाली को, भगवान कृष्ण के छुप कर पांव में बाण पड़ा। इसलिए कर्म जैसा करोगे भोगना तो पड़ेगा, पक्का है। इसलिए लिख के रख लो, तेरा क्या होगा रे, बिल्कुल दरवाजे पे लिख लेना कि होना क्या है। सुबह आते जाते उसको पढ़ लो कि अपन को भैया जैसा करेंगे, तुम जोड़ जोड़ के लाओगे, पत्नी भी उस कमाई का भोग करेगी। तुमने जो कमाया पत्नी भोग कर रही है, पत्नी उस कमाई का भोग करेगी। बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पर जिस तरह से तुमने कमाया है, कितनी तरह से झूठ छल कपट प्रपंच कर कर जो तुम कमा कर लाए हो, उसका भोग ना पत्नी करेगी ना बच्चे करेंगे, तुझे अकेले ही भोगना है, दूसरा नहीं भोगेंगे। कर्म का दंड मनुष्य को अकेले भोगना, इसलिए पत्नियों को चाहिए कि अपने पतियों से करें, नहीं थोड़ा धर्म करते चलो, भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, दान करते चलो, पुण्य करते चलो। कोई वाणी ऐसी ना निकल जाए जिससे अपने को बाद में रोना बनाई नहीं। कोई दूसरा नहीं होगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी उड़ जाएगा, दूसरा कौन भोग। अब पुलस्त ऋषि, पुलस्त बाबा काशी में निवास है, बड़े सुंदर भाव में, और केवल काशी में सतयुग से निवास कर रहे हैं। साधारण सा भाव है पुलस्त बाबा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहे पुलस्त ऋषि को, ब्रह्मदेव के पुत्र भी कहा गया है। उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका विश्वास, आज पुलस्त ऋषि की कई पत्नियां, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था हम आपका विवाह इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ो, सृष्टि के क्रम को आप आगे बढ़ाओ, इसलिए विवाह। बहुत हंसी उड़ाती है दुनिया की हमारे देवता, बहुत हंसी। कई लोग कहते हैं एक देवता ने इतनी सारी शादी करी, कहते हैं तुम्हारे ऋषिवर इतनी सारी विवाह करते थे, उसका कारण क्या है? हमारा निवेदन है धर्म पर हंसी उड़ाने से पहले अंदर तक सोचिए, अंदर तक विचार करिए कि हिंदू धर्म के भीतर हमारे देवता, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन इतना विवाह का क्रम क्यों था? एक विवाह नहीं, कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां तो कहीं सुना होगा, दशरथ बाबा के 3 धर्म पत्नियां, क्यों ऐसा क्रम क्यों रहा है? कई लोग हंसी उड़ाते, कई लोग उंगलियां उठाते हैं कि बताओ हिंदू धर्म के भीतर हंसी उड़ाने से पहले, उंगली उठाने से पहले 50 बार विचार करिए कि इनके इतने विवाह क्यों होते थे, क्या कारण था इतने विवाह करने का? क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव ने मनु और शत्रुपा को जंघा से उत्पन्न करते समय इनसे वचन लिया था
सृष्टि खंड को बढ़ाना है। और सृष्टि कैसे बढ़ाना है? जिस सृष्टि से लोग धर्म करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, सत्संग करें, भजन करें, ऐसे लोगों को बढ़ाना। महाराज हमारे यहाँ शादी होती है लड़की की, तो तुम लड़के वालों से कहते हो हमारे यहाँ जो बारात लेकर आना तो ऐसे खाने पीने वालों को मत बोलो, सही है कि नहीं? भैया अच्छे बाराती लेके आना हो। फिर मालूम पड़े कई कई जगह पे तो बारात आती है, ऐसा खाना पीने वाले लोग आ जाते, इतने पी के टन्न हो जाते। राम की दहेज का सामान दिया था, अलमारी, गोदरेज, फ्रिज, और बेचारे एक व्यक्ति के घर में रुका दिया था इनको। क्या ये बारातियों के पहले धर्मशाला तो होती नहीं थी, तो घर पे रुका दिया कि यहाँ घर में रुक जाना। अब मालूम पड़े ले जाना था दहेज का फ्रिज, ले गए तिवारी जी का फ्रिज। तिवारी जी ने दिया था मकान इनको रहने के लिए, बाराती बेचारे हमारे मोहल्ले की लड़की भी आ रही, इनके छोड़ा, मालूम पड़े इनका फ्रिज भर के ले गए। जब बेचारे तिवारी जी वापस आए तो ना सोफा सेट मिला ना फ्रिज मिला, तो पूछा कहाँ गए, तो क्या पता नहीं। और ढूंढा ढांडी चली तो मालूम पड़े वो तो सब बस पे चढ़ा चुके ले सारा सामान। तो भी लड़की वाले बोले हमने तो फ्रिज दिया था कि वो भी ले गए, वो अलमारी के वे भी ले गए, और तिवारी तुम्हारा सामान के सब ले गए। तिवारी जी एक चीज में बड़े खुश हुए कि अच्छा वो हमारी पत्नी को मायके छोड़ आए थे, यही चीज मालूम पड़े एक सोते दुल्हन ही यही है, इसका क्या भरोसा। तो पहले कहते थे बारात आए खाने पीने वाला नहीं चाहिए, बोलो सही है कि गलत है? हमारे देवताओं का उपहास हंसी उड़ाने वालों से निवेदन है, एक बार विचार कर कर देखना कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि खंड को बढ़ाने से पहले कहा था कि ए देवताओं, जब आप सृष्टि को बढ़ाओ तो उसमें जो सृष्टि बनाना तो संतान संतति ऐसी होना चाहिए जो धर्म से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, भजन कीर्तन करे, स्मरण करे, तो इनसे जुड़ी हो। तो कोई ऋषिवर, संत, साधु, देवता ऐसे हों जिनके द्वारा संतति आगे बढ़े, तो वो धर्ममय हो, पुण्यमय हो, सत्कर्ममय हो। इसीलिए अधिक विवाह करना। आगे जो धर्म के भाव में बढ़ना, सत्संग संकीर्तन के भाव में बढ़ना चाहिए, स्मरण के भाव में। अच्छा उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाते, बहुत सतर्क रहिए। बात पुस्तक हाथ में लगी थी तो हम उसको पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसमें पढ़ा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो एक भी सैनिक साथ नहीं लाए। उस किताब में पढ़ा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे, भारत की धरा पर, भारत माता पर जब आए, इस भारत की भूमि पर, तो अंग्रेज एक भी सैनिक साथ में नहीं लाए। में लिखा अंग्रेज से पूछा गया तुम इतने बड़े भारत पर हुकूमत करना चाहते हो, अपने देश को छोड़कर इस देश पर हुकूमत करना चाहते हो, अपना राज्य चाहते हो, सैनिक तो एक भी लेकर नहीं आए, तो युद्ध कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे? अंग्रेजों ने उस पुस्तक में वर्णन है, कहा हम दोगलों को ढूंढ लेंगे और सारे दोगले को इकट्ठा करेंगे और उन्हीं से और दोगले इकट्ठे करके सेना तैयार करके फिर आक्रमण। मतलब अंग्रेज चतुर इतने थे कि वो दोगले लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपनी साइड कर 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 उन्हें सैनिक तैयार कर लिए थे। आज भी इस भारत माता को दोगलों से बचा कर रखना, क्योंकि आज भी दुनिया के लोग दोगले ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे कर रहे हैं इस भारत पर हुकूमत करने के लिए। माता को किसी के कब्जे में मत जाना, वो माँ हमारी है और भारत माता हमारी रहना चाहिए। दोगलों से बचिए। खाते यहाँ का है, गुणगान गाते हैं वहां का, बचने का प्रयास करिएगा। प्रयास लस्त बाबा काशी में रह रहे हैं, काशी का गुणगान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं पुलस्त बाबा। और इनकी जो धर्मपत्नियां, महाराज भगवान की सारी धर्मपत्नियों में पुलस्त ऋषि की 3 धर्मपत्नियां बड़ी बड़ी भगवत भजन वाली थी, संध्या, प्रतिची और प्रीति। ये 3 शिव भक्ति में डूबे। भगवान शंकर की भक्ति में पुलस्त ऋषि की पत्नियां। गंगा जी का एक कंकर लाती, उस कंकर को हथेली पर रखकर जल का स्मरण। बाबा की धर्मपत्नी तीनों शिव उपासना में डूबी हुई। शंकर की अगर पति शिव की आराधना कर रहे हैं तो पत्नी भी करे, और पत्नी में भी धर्म पत्नी शंकर की आराधना में अगर डूबी है
तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान अगर धर्म पत्नी को शिव कथा में भगवान की भक्ति में डुबो कर रखा है तो पति को भी धीरे धीरे शिव भक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। शंकर एक प्रसन्नता की बात और कहेंगे। पहले घरों में माताएं फ्री रहती थी, कथा देखती थी शिव महापुराण की, पर आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जितने घर के पुरुष हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनका भी मन शिव महापुराण में इतना लग गया कि वो बिना कथा के रह ही नहीं पाते। सबसे ज़्यादा उनका भी भाव, अगर दुकान पर बैठे तो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति में इतना इतना जागरूक हो गए कि शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाते। तो केवल पुलस्त बाबा नहीं, पुलस्त बाबा की धर्म पत्नियां शिव भक्ति में डूबी हुई, शंकर के स्मरण में डूबी हुई, शिव स्मरण में लगी। एक दिन पुलस्त ऋषि भगवान शिव के स्मरण में लगे हुए, शिव भक्ति में डूबे हुए। अभी पुलस्त ऋषि की धर्मपत्नी प्रतीक्षा आज एक छोटा सा कंकर गंगा जी का लेकर अपने पति पुलस्त बाबा के पास में पहुंचा। स्वामी, ये कंकर मुझे शंकर जैसा प्रतिबिंब लगा। कभी कभी बादलों में भी आपको शिवलिंग, शंकर जी की आकृति, गणेश जी, भवानी, गरुड़, नाव, राम, सीता, कृष्ण, राधा नजर आता है। क्या आपकी दृष्टि में शिव है, राम है, कृष्ण है? भगवान आपको संजो कर रखा हुआ है ना, तो हर जगह पर वो बादलों में भी नजर आता है। मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो सुबह सुबह बादल में भी वही दिख जाएगा। रात्रि को सो रहे हो छत पर नजर आता है। कभी कभी किसी बालू में, रेत में, आपके यहाँ कोई काम चल रहा है मकान का, कोई पत्थर में आपको कंकर में भी भगवान नजर। यही है, हमने कहा था ना भैया कि दो तरह के मिस्त्री होते हैं, छत बनाते हैं। एक तो ढाल में डाल दी डायरेक्ट पानी, और एक छत सीधी की सीधी बना दी तो झाड़ू से निकालना पड़ रहा है, पानी को बाहर निकालना पड़ रहा है। दो तरह के भक्त होते हैं। एक एकदम ढाल में होता है कि भगवान की भक्ति में डूबे ही रहते हैं, मतलब उसे आकाश में भी भगवान दिख रहा है तो पताल में भी भगवान दिख रहा है, तो कंकर में भी भगवान दिख रहा है, तो सब में भगवान दिख रहा है। तो दूसरा वो होता है झाड़ू लगा लगा के इनको भगवान में जोड़ना पड़ता है। चलो चलो, कथा हो रही है, कथा आ रही है, दर्शन कर लो, देख लो। 11 बजे से दर्शन हो जाएगा कथा का, 2 बजे तक कथा का रसपान कर लो, 11 बजे से 2 बजे तक कथा का स्मरण कर लो, देख लो, चलो। गिरिराज शिव महापुराण की कथा आ रही है। गोवर्धन नाथ जी का वो चरित्र हमें सुनने को मिलेगा, शायद सुना ना सुना। कई लोग तो ऐसे हमको आज तक नहीं मालूम होगा कि गिरिराज बाबा का जन्म कहाँ हुआ। भाव प्रकट हो तो उसको स्मरण कर कर निकालने का प्रयास। हम जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका पूरा परिचय होना चाहिए। जिस लड़के के साथ विवाह कर रहे हैं बेटी का, उसका पूरा परिचय होना चाहिए। आप भी शंकर के साथ इस आत्मा को जोड़ रहे हो, परमात्मा से जिसके साथ जोड़ रहे हो उस परमात्मा का पूरा लेखा आपके सामने होना चाहिए। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे, पार्वती जी को भी कहा कहाँ चक्कर में पड़ी है, भोलेनाथ जी के, भगवान विष्णु से विवाह कर ले, इतने अच्छे इंद्र हैं उनको देख रहे। पार्वती जी बोली शादी करूँ तो शिव से मन ही नहीं लगेगा। नहीं नहीं लगता खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग में तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपुरा। कुछ आता ही सुहाता ही
धर्म पत्नी लाई कंकर, कंकर में शंकर। उलस्त बाबा से कहा, देखिए ये लगता नहीं है शिव जैसा, ये शंकर जी जैसा नहीं दिखता है क्या? बाबा ने कहा, उलस्त ऋषि बोले कि जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना, जिस कंकर में आपको शंकर नजर आ रहा है ना, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, अगर आपका विश्वास प्रबल है, तो इस कंकर में से भी शंकर प्रकट हो सकता है। विश्वास प्रतीची को एक कंकर में शंकर नजर आ रहा है। महाराज उलस्त बाबा कह रहे हैं, अगर शंकर है तो वो प्रकट भी हो सकता है। आपका अगर भाव शुद्ध है, निर्मल भक्ति है, भाव की शुद्धता है, तो आप जिस मंदिर में शिव की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, पंचामृत स्नान करा रहे हो, वहां शिव प्रकट हो सकते हैं, शंकर का दर्शन हो सकता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। आपका भाव अगर शुद्ध है, भगवान पुलस्त ऋषि प्रतीची के कहने पर उस कंकर रूपी शंकर की आराधना। महाराज गंगा जी का कंकर, नर्मदा जी का कंकर, जो पवित्र पावन पुण्यमय नदियां हैं, इनका जो कंकर है वो शंकर का ही एक स्वरूप है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि नर्मदा जी का कंकर का तो इतना महत्व है कि नर्मदा नदी का अगर कोई कंकर निकला है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं नर्मदे हर माँ कल्याण कर। नर्मदा जी का एक कंकर भी अगर है तो वो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। और प्रतीची जी ने भगवान शिव की आराधना करी है, उलस्त बाबा ने आराधना करी है, स्वयं चंचुला देवी देवाधिदेव महादेव की आराधना करती है, जिनके बल पर शंकर और पार्वती स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बनकर सुंदर भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाते हैं।